भूरिवसुः देवव्रातः च गुरुकुले अध्ययनं समाप्य स्वगृहं प्रति गन्तुं कामोस्तः। मैत्री दृढां कर्तुं भगवती कामन्दकीं सौदाम्योः समक्षं प्रतिज्ञां कुर्वन्ति यत् आगामी गृहस्थे जीवने उभयोः पुत्र्योः विवाहं करिष्यति। अरे मित्र देवराज, वयस्य भूरिवसु परीक्षा समाप्ता, वियोग समय संप्राप्ता। आम मित्र देवराज, आवयोः मैत्री कथं चिरकालं तिष्ठेत्। वयस्य उपायः वर्तते। कथय कथय कहोपायः। अपत्य संबंधे साधु उक्तं मित्रेण भगवती कामन्दकीं सौदामिनीं च साक्षीरूपं कृत्वा अपत्य संबंधेन आवयोः मैत्री चिरत्वं प्राप्स्यति। अवश्यम् आवाभ्यम् अपत्य संबन्धः कर्तव्यः, इयं प्रतिज्ञा वर्तते। मित्र कालान्तरे भूरिवसुः पद्मावती राज्यस्य मन्त्री जातः। तथैव देवव्रतपि विदर्भराज्यस्य मन्त्री अभवत्। भूरिवसुः गृहे मालती नामक पुत्री तथा च देवव्रातस्य गृहे माधव नामक पुत्र जातः। युवावस्था प्राप्ते सति माधव कुण्डेन पुरातः न्यायविद्यामधितुं पद्मावती नगरे प्रेषितः। किन्तु मालती माधवयोः मध्ये एषा का बाधा समुपस्थिता? पद्मावती नरेशस्य वृद्ध सचिवः नन्दनः सुकन्यां मालती परिणेतुं काम्यते। मंत्री भूरिवसो कन्यां मालतीं प्रणेतुं कामे। मालतीं आम मालती महाराज। तथास्तु। मंत्री भूरिवसो अत्र कः विचारः? प्रभवती निजस्य कन्या का जनस्य महाराजः। साधु अनज्ञे सभा विसर्जते। सम्प्रति वसन्तोत्सव सज्जता क्रियताम्। मंत्री भूरिवसुः राज आज्ञा प्रत्यक्षं विरोधं कर्तुम् असमर्थः। किन्तु मित्रेण सह कृतां प्रतिज्ञां पूरयतु गुप्तरीत्या भगवती कामन्दकीं नियोजयति। कामनन्दकायः योजनानुसारं माधव मालत्या उत्कण्ठितः। माधव मालती दृष्टुं भूरिवसु भवनस्य समीपात् वारं वारं गमनागमनं करोति स्म। मालती अपि माधव प्रति आकृष्टा। वसन्तोत्सवे मालती उत्कण्ठाम् अवरोधम् असमर्था भवति। वसन्तोत्सवे मालती माधवयोः साक्षात्कारः जातः।
माधव द्वारा निर्मितां प्राणचिन्ह स्वरूपां बकुलमालां गृहीत्वा मालती उत्कण्ठिता भूत्वा माधवस्य चित्रं रचयति। तस्य चित्रं मालत्याः सखी लवंगिका कलहंसस्य प्रेमिका मंदारिकायाः हस्तात् ददाति। मंदारिकायाः हस्तात् कलहंस चित्रं स्वीकृत्य उद्याने उपविष्टः। माधवस्य मित्रं मकरन्दः माधवं मेलितुं मदनोद्यानम् आगच्छति। सुचिरं विभां एकः कथं कथमपि व्यपवर्तते मे लज्जां विजित्य विनयं विनिवार्य धैर्यम् उन्मथ्य मन्थर विवेक विकार्य कामदेवायतने कुमारी भाव कापि ततः एव आगतवती ततस्ततः अतः प्रतिदि व्रतभद्रदायके तिष्ठा वर्धामहे यत् अत्रैव कोऽपि कस्यापि पल्लवः तिष्ठति इति माम् अङ्गुलिदलविलासे आख्यातवन्तः। हन् महता प्रथमानुरागस्य उद्भेदः बढ़िया अनुबंधने खलु स्त्री कथा शूट कर रहा हूँ बोलो ततस्ततः अतः प्रार्थ्यर्थं बकुलमाला आत्मनकण्ठाद् अवतार दत्तवान् महालयं प्रसाद इति वादयितवती। वयस्य अपि विगते तदन्वय नाम्नि मालती नाम। किं नाम मालती? मालती मालती इति मोदते भगवती कामन्दिनी तां च राजा नन्दनाय याचते इति किवदन्ति श्रूयते। ततः तया प्रार्थ्यर्थं बकुलमाला आत्मनकण्ठाद् अवतार दत्तवान् महालयं प्रसाद इति वादयितवती। वयस्य कोऽपि कस्यापि एतच्च कथं सत् केनिदं माधवस्य रूपम् अभिलिखितम् तेन एव रद्दमपहृतम् अपि न मालत्याः अद्य वयस्मकरन् प्रसन्नप्रायते तर्कः कुतः अस्य अधिगमनते मम तावत् मंदारिका हस्तात् तयापि लवंगिका सकाशात् कथयके महामन्दारिका माधवलेख प्रयोजनं मालत्याः कंठा विनोदनम् इति वयस्य समाश्वसी दृष्टिवेरूपा भवतो विकारहेतु तदत्र अलिख्यताम्
ग्रहणेदम् केन निमित्तं वा अत्र मालती विलिखिता? देवी निमित्तं मालत्या दृष्ट्या दर्शित फलं विज्ञानं प्रजापते यदत्र वस्तूनि सुप्रबलवा कथयति अपि तत्तथा पुनः मालती माधवं प्राक् दृष्टवती लवङ्गिका भट्टिः काचित् ननु ममात्य भवना सन्ति रथ्या एव बहुशः सञ्चरावहि तत् उपपन्नम् एतत् अन्मन्यतं महाभागा यावदिदं भवतु देवस्य मग्नः सुचारितं प्रिय सखाय लवङ्गिकाय निर्देशयामि सखी एक पार्श्व विषम रचना सखी अत्र रमणीयत्वे तवमेव अपराधवासी तस्मिन् येन सा दुर्वादर श्यामलाग्रसितः देहस्थिकृता सखी लवङ्गिके सर्वथा स्वसंशीलासि सखी अत्र कास्वादि क्षीरदा ननु भणामि सोऽपि प्रियसख्या लोचनाभ्यां प्रत्यक्षीकृता आम प्रियसखी अहोस्थितयता संभावयति त्वमपि संभावे अवसरे असङ्गीतिकं नर्तिततासि ततस्ततः तस्य चित्रफलकं मन्दारिकायाः कृतम् आसीत् नूनं तेनापि कलहंसकेन एतत् प्रतिछन्दकम् आत्मनः प्रभुदर्शितं भविष्यति सखी किं दानस्य प्रियं प्रतिछन्दकम् प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनुमनयन्ति मम तु यदियं जाता लोके विरोचनचन्द्रिका नयनविषयं जन्मयेकः सर्वैर्बहुत्तमः महाभागे सदृशं खलु निर्माणस्य वचनं दर्शनं पुनस्तस्य कालं मनोहरा परिणाम दीर्घसन्ताप दारुणं च धन्यः खलु तः स्त्रियो या सद्भावना प्रेक्षन्ते प्रेक्षात् मनोहृदयं जानीत्वा प्रभवति सखी समासमिति सखी दैवमार्गे जीविते अपि अत्रिदानीं कावकायः प्रणामः एषा भगवती कामन्दिकी किं भवति कामन्दिकी भक्तानां द्रष्टुकामा आगता शरणं गच्छामि साधु सखे भूरिवसो साधु भगवती वन्दे महाभागधेय जन्मकायः फलस्य भाजनां भगवती एतत् पवित्रम् आसनं कुशलं भवत्याः कुशलिनी नरेन्द्रवचनानुरोधे नन्दनस्य प्रतिपन्ना मालतीति सकलो जना अमात्मजते कथमुपहारिकृतासु राज्ञस्य ताते राजा राघनं कुरुता तस्य गुरुकं न पुनर्मालति आश्चर्य यथा भगवती आज्ञापयति तत्तथैव अहमतास्मि मन्दभाविनी तत्प्रतीत भगवती परित्रायस्व अस्मात् जीवनमरणात् प्रियसखी तवापि एषा दुहिता एव अयि सन्ति किमत्र भवन्ति शक्ति प्रभावती प्रायः कुमारिणः जनेन देवी हाता त्वम् अपि मम नामेव त्यजितं भोक्तृष्णाय कापि माधवो न कलावान् बालचन्द्रः अपि न माधवो भवेत् तदत्र
वयस्य अति गात्रोऽसि किमते तत् ननु सस्तेऽवस्मि वयस कहाँ से वयस्य माधव वयस्य दिष्टया जीवत्वस्य अस्मि भगवती कामन्दकी एषा भित्री विज्ञापयति मालतीं गृहीत्वा तुरन्तम् आगच्छति वत्से उत्तिष्ठ आगच्छ सर्वदा संचयित जन्म सामान्य सर्वतोऽस्मि तथा किं कर्तव्यं न खलु महामार्गम् अन्य उपायं पश्यामि अपि भाव उत्तिकाञ्जलिं यन्तिकायाम् अत्किं न दुर्लभा बुद्धिरक्षिताय प्रिय सखी ग्रह्यतां नमांसं ग्रह्यतां भो भो शमशानिकेतन कटपुत्र कामन्दकी अत्पुत्र मानसस्य कर्ता माधवा
विसृजोत्कम्पं सम्पृत्य साभिः पाप्मनः फलमनुभवतिक्रं पापः पतीव विपागिनः महाभागे म्हणतात महाभागे अहमपि न जानामि एतत् जानामि उपरि आलिङ्गम् एव सीता इह प्रतिमुद्रा अस्ति इह पुनः कः अरे ब्राह्मण जन्म संप्रति विशेषतः पौरुषस्य अवसरः भवतु बान्धव समाज समक्षम् एनं व्यापदयामि। प्रत्यासन्नां वर्तते न पश्य वयस्य पश्य मरण निर्माण से अंतरम संभाविष्यामि। पति अमात्योपति एते नरेन्द्रानु प्रेषित प्रवाह देवतेन देवताः व्रत अलग कर्तव्या मालिनी एतत् तावत् बलपट्टाशुकुलम् एतत् च रक्तवर्णां सुखम् इमे च भोक्तिसहारा एतत् चन्दनं रमणीयं वत्सं मकरन्दं अवलोक्य सकुचरं भवति। एवं साम् अमर्त्यम्।
वत्स मकरंद यदाज्ञा वै अणिः एव परिवारः मालती निपत्ति अपवाद प्रवतस्य परिणामः आत्मनः एषः अस्मि मालती सम्प्रतः मालती निपथ्येन विवाहितः मकरन्दः नन्दनस्य पाणिग्रहणं करोति। रात्रौ काम्यस्य आवेगम् असहमानः नन्दनः समागम्य तस्य चरणयोः पतित्वा प्रार्थनां करोति। अनन्तरं बलात् प्रयत्नं करोति, किन्तु नन्दनः कठोरतया तं निवार्य वासभवनात् निर्गच्छति। रात्रौ अर्धमार्गे सैनिकाः मकरन्दस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति। तदहम् अपि विक्रान्तिपूर्तं विरहता प्रियसुहृदयं अत्यन्तं भवामि। महाभागे सखी लवंगिके सखी मध्यस्थिके मालती मालती प्रिय मालती प्रिय मालती मालती सखी प्रति
प्रियवयस्कं पाप परिचतु मां प्रिय मालती कभी तुम निराशतम रक्तहात्मी प्रिय मालती प्रिय मालती आयुष्मान किं त्वम् अकरन्? सः अस्ति मन्दभाग्यः। वत्स योगिनी अस्मि मान्ति प्रत्याभिज्ञानं च धारयामि। अपि जीवति मालती? अथ किं? वत्स किमस्ति हितं माधवस्य? Where's Madhu? सखे प्रसी आय प्रतिबोधितवान अस्मि केनापि सुसमाहित खलु सुप्रवाहन अवसर गुरुपाद कुतः अत्र मालती? मालती मालती मालती
बहु परिहितया जय भगवती जय भगवती वत्समाल पितः परिहितं किं प्रियम् अतः परमं प्रिय तथापि तपस्वी रतवाक्य शिवमस्तु सर्वजगतां परिहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाभयां शान्तिं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॐ शान्तिः 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 मंच पर माधव की भूमिका में थे आभा शर्मा, मालती की भूमिका में थी नेहा शुक्ला, लवंगिका की भूमिका में थी प्रियंका गुरुले, मंदारिका की भूमिका में थी माधुरी कोली, कामंदिकी की भूमिका में थी तानिया दे, सौदामिनी की भूमिका में थी कल्पना पाल, मध्यंतिका की भूमिका में थी नेहा पांडे, मकरंद की भूमिका में थे अभीष सोजिया, कलहंस की भूमिका में थे शिवम दिवाकर, भूरी बसु और अघोर घंट की भूमिका में थे आदित्य अत्रे, देवराज की भूमिका में थे नितिन शर्मा, नंदन की भूमिका में थे उपेंद्र सिंह, प्रतिहारी की भूमिका में थे विकास त्यागी, कपाल कुंडला की भूमिका में थी शिवानी सिमोनिया, राधा की भूमिका में थे मयूर शर्मा, और सूत्रधार की भूमिका में थे तुषार वर्मा। इस नाटक का जो संगीत है उसको डिजाइन किया है नेहा पांडे और कृतेंद्र सिंह सूर्यवंशी। और इसमें क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा संसाधन थे नहीं, तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े विभूतियों के यूट्यूब से वीडियो लिए हैं, ऑडियो लिए हैं, उन सबको प्रणाम नमस्कार। नृत्य का संयोजन किया है नेहा शुक्ला, तानिया दे और आभा शर्मा। रिकॉर्डेड संगीत संचालन कर रहे थे अनिकेत दुबे। संस्कृत का इस नाटक में हम लोगों को जो संस्कृत का उच्चारण था इस पर काम कराया विष्णु तिवारी साहब। इस नाटक के बारे में, प्रोसेस के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस नाटक में अगर कुछ भी अच्छा था थोड़ा बहुत, तो उसका सारा श्रेय दो लोगों को जाता है। एक डॉक्टर गौरीप्रिया सोमनाथ मैम को और एक डॉक्टर मैम। एक बार आप मंच पर आइए प्लीज। आपने जो डांस देखा भरतनाट्यम, एक कला क्षेत्र फाउंडेशन की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणदेव जी की कोरियोग्राफी थी और इसे हम तक पहुंचाया डॉक्टर गौरीप्रिया सोमनाथ मैम ने। और थोड़ा बहुत नाटक जो हम सही कर पाए उसका सारा श्रेय वाकई में संस्कृत में। और जैसे हम लोग काफी लोग यहाँ पर अमेच्योर थिएटर भी करते हैं, कई जगह और भी कर रहे हैं, लेकिन थिएटर को, नाटक को सही तरीके से, क्लासिकल तरीके से या थोड़ा सा समझा है तो उसका सारा श्रेय जाता है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर को। और संगीत के हमारी संगीत में सहायता की है
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजना कौंटे मैम हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि मैं डबरा क्षेत्र का हूँ और मैं बचपन से ही धूमेश्वर मंदिर जाता रहा हूँ। धूमेश्वर मंदिर को मुझे इतना पता ही नहीं था, अक्सर हम लोग सिद्ध नदी में नहाने के लिए जाते थे। और जब मैंने बुआ जी की किताब पढ़ी एक भवभूति, यहाँ पर आने के बाद, नाटक करने के बाद, तो मैंने देखा कि पूरा जो हमारा एरिया है, ये डबरा जो एरिया है, डबरा ग्वालियर, ये बहुत पुराना शहर पद्मावती नगर हुआ करता था, बहुत पुराना। और इसमें खोज हो रही है, मंदिर मिल रहा है, पुरानी चीजें मिल रही हैं, तो बड़ा गर्व हुआ। जैसे तानसेन के नाम से आज हमारे पूरे ग्वालियर का नाम है, वैसे भवभूति के नाम से ही मुझे लगता है हमारे ग्वालियर का नाम होना चाहिए, क्योंकि कालिदास के समकक्ष महाकवि भवभूति को माना जाता है। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र के भवभूति में, हमारे क्षेत्र में सारा अपना कर्म किया हुआ उन्होंने। तो बड़ा अच्छा लगा हमें ये नाटक करके, जिसके लिए कालिदास अकादमी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवाजी जिन्होंने इतना विश्वास के साथ मुझे मेरा नाम समक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य विष्णु नारायण तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार।